Hello friend, how are you? I am Advocate Gaurav Kumar Gupta. I am Chartered Accountant and MBA Finance and PhD holder. My project Derivative Market Future Trend Analysis. आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सीए स्टूडेंट्स के लिए कुछ बातों के बारे में जिक्र कर रहे हैं। सीए जो है चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो है वो एक लॉन्ग टाइम पढ़ाई है। आपको लंबे समय तक पढ़ाई करनी पड़ेगी। कम से कम 5 इयर्स ड्यूरेशन दिया गया है। इंटरमीडिएट करने के बाद आपको 7 साल, ग्रेजुएशन करने के बाद 5 साल, 10 साल आपको लगेंगे ही सीए फाइनल करते करते। तो आपको सीए के फील्ड में यदि आप जाते हैं तो आपको दो चीज़ को हमेशा लेके चलिएगा। एक जनरल कंपटीशन साइड में या अदर कोर्स भी आप कर सकते हैं। तो मेरा सबसे बढ़िया सुझाव है कि आप सीए से अच्छा चार्टर फाइनेंशियल एनालिसिस्ट का कोर्स कर ले, चाहे एमबीए फाइनेंस कर ले। इससे क्या होगा कि एमबीए फाइनेंस यदि आप करते हैं तो आपके पास इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस आ जाएगा। और एमबीए का मतलब ये नहीं है नॉट एकेडमिक नॉलेज। एमबीए जो होता है वो एकेडमिक नॉलेज को फॉलो नहीं करती है, वो इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस को फॉलो करती है कि आप क्या काम देते हैं। जैसे बैंकिंग सेक्टर में आप एमबीए करके बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं, सब फाइनेंशियल सेक्टर में जा सकते हैं। सिक्योरिटी एनालिसिस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होता है। आप स्टॉक मार्केट में भी जा सकते हैं, बीएनए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी आप काम कर सकते हैं। फाइनेंस का मेन जहाँ से सीए सोचना बंद करता है वहाँ से फाइनेंस स्टार्ट हो जाता है। बस सीए का इतना ही काम है, ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, टैक्सेशंस का फील्ड है। लेकिन आपको अच्छे करना है तो आप सीए कीजिए या अदर कोर्स करने के बाद आपको चार्टर फाइनेंशियल एनालिसिस का यदि आप कोर्स करते हैं तो आप का मार्केट में वैल्यू बढ़ जाएगा। कॉर्पोरेट सेक्टर में आपका अच्छा परफॉर्मेंस होगा और आपको अच्छी सैलरी मिलेगी। तो अब ये नहीं कि हम खाली सीए कर लिए तो हमारा लाइफ सिक्योर्ड हो गया, क्योंकि प्रोफेशनल कोर्स है। प्रोफेशनल कोर्स में आपको हमेशा अपडेट होना है। तो कोई सीए कर किए हैं, उसके साथ कोई एमबीए भी कर लिए हुए हैं, एमबीए करने के बाद सीए चार्टर फाइनेंशियल एनालिसिस्ट का भी कोर्स किए हुए हैं, कोई कॉस्ट एंड वर्कर अकाउंटिंग है, कोई कंपनी सेक्रेटरी का भी कोर्स किए हुए हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि आपको अल्टरनेटिव सबको लेके चलना है, क्योंकि कंपनी कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या है कि आपको हमेशा अपडेट रहना पड़ेगा, हमेशा अपडेट पड़ेगा। देखते हैं सीए, आप जब सीए करते हैं या कोई भी कंपनी जब आपको चार्टर अकाउंटेंसी फॉर्म यदि आप चलाते हैं तो सीए में क्या लिखा हुआ है चार्टर अकाउंटेंसी फॉर्म चलाने कि एक ऑडिटर किसी कंपनी का एम्प्लॉई है, मान लें एक ऑडिटर किसी कंपनी का एम्प्लॉई है तो वो चार्टर अकाउंटेंसी फॉर्म नहीं चला सकते। ठीक है, उसको उस कंपनी से वो रिजाइन देने के बाद उसको सीओपी लेना पड़ेगा, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, तब वो अपना वो फॉर्म चला सकते हैं। तो सीए में क्या है कि या तो आप अपना फॉर्म चलाइए या तो किसी कंपनी में आपको एम्प्लॉई। तो फॉर्म कब चला पाएंगे? जब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं आएगा। आप किसी कंपनी में 10 साल काम नहीं कर किए रहेंगे, काम सीखे नहीं रहेंगे, तो आप अपना फॉर्म भी नहीं चला पाइएगा। तो इस तरह से कंपनी आपको टारगेट देगी, ये टारगेट वो टारगेट, तो आपको काम लेकर ही काम सीखना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर में कोई आपको सिखाएगा नहीं, आपको अपने बलबूते स्ट्रगल करना होगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आप जैसे मान लें कि हम एक कंपनी एमजी कैपिटल ग्रुप दिल्ली में थी कंपनी, उसमें हम जॉब किए। तो वहाँ पर एक कंपनी थी, स्टॉक मार्केट की कंपनी थी, अकाउंटेंसी को रिलीज करना था, रियलाइजेशन का काम था, ऑडिटिंग का काम था, वो करना था। तो आपको कंपनी टारगेट दी, आज आपको इतना ऑडिट करना है, आपको ये टैक्सेशन का काम करना है, आपको बैक ऑफिस में आपको 40,000 सैलरी दे रही है, आपसे 10 लाख का काम ले रही है। तो टारगेट देगी कंपनी, आप काम का प्रेशर इतना रहेगा कि आप काम नहीं कर पाइएगा। तो प्राइवेट सेक्टर में क्या है कि जिस अनुसार सैलरी देती है उस अनुसार कंपनी टारगेट देती है। तो आप उस टारगेट को जब तक अचीव कर रहे हैं तो सही है। तो कंपनी का ये रूल रेगुलेशन है, कंपनी जब तक आपसे प्यार करे तो प्यार कीजिए, शादी मत कीजिए। यदि आप प्यार कर रहे हैं तब तक ठीक है, कंपनी शादी कीजिएगा तो आपको कंपनी बाहर कर देगी। तो इसीलिए कंपनी का यह रूल रेगुलेशन है। इसीलिए कोई भी वो कोर्स कीजिए, उसके बारे में जानकारी पूरा ले लीजिए कि हाँ इसके करने के बाद हमारा क्या माने इसका
मार्केट वैल्यू है, क्या इसका सब चीज़ की बारीकी से आपको समझना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट सेक्टर में आइए, जैसे जनरल कंपटीशन देते हैं, तो जनरल कंपटीशन में क्या है कि आपको मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जीएस इस पे कमांड करना हो। इससे बाहर गवर्नमेंट जॉब में आपको कहीं से पूछेगा ही नहीं। इंग्लिश है, इंग्लिश जनरल इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए। मैथमेटिक्स, जैसे एमबीए करते थे, एमबीए में क्या है, आप कैट देते हैं, मैट देते हैं, तो आप एमबीए के तो वो बैंक पीओ का भी तैयारी हो गया साथ साथ, तो आप बैंक पीओ के एग्जामिनेशन में भी बैठ सकते हैं। तो आप एमबीए कीजिए तो आप ईमानदारी से कीजिए, जैसे मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके जीएस हो गया, इस पर आपको कमांड करना हो। और उसके बाद आप वो भी कंपटीशन दीजिएगा, मैट, कैट, बैंक पीओ, रेलवे, एसएससी, वो आप दे सकते हैं। तो सबका एक टाइम टेकिंग है, और एक एम बनाइएगा तभी आप आगे बढ़ सकते हैं किसी भी फील्ड में। आज का वीडियो यहीं पे वाइप आउट कर रहे हैं, और अगले भी हम वीडियो इस टाइप का देते रहेंगे, जो हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उसके बारे में हम अनुभव को जिक्र करते रहेंगे। डेट्स ऑल।